हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 2026 12 मार्च 2026 के 30 प्रश्न लेकर आए जो आपके पेपर में पूछे गए। आइए समझते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। इसमें इस टाइप के प्रश्न: केंद्रीय बजट 2025-26 में खेलो इंडिया योजना का बजट कितना था? आरएच रक्त समूह प्रणाली में आरएच नेगेटिव का कार्य क्या है? चिकित्सा प्रयोगशाला में ऑक्टोलैब का अगर पिट्यूटरी ग्रंथि से कितने प्रमुख हार्मोन स्रावित होते हैं? कोलेस्ट्रॉल की सही जांच के लिए रक्त का नमूना HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए। आइए समझते हैं और सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय बजट 2025-26 में खेलो इंडिया योजना के लिए कुल कितना आवंटन किया गया? तो कितना किया गया? ये ऑप्शन नंबर सी, 1000 करोड़। तो इसके बारे में समझते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में खेलो इंडिया योजना की फंडिंग में 200 करोड़ की वृद्धि की गई, जिससे इसका कुल आवंटन 1000 करोड़ हो गया। इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें विकसित करना है। इससे अगला प्रश्न, आरएच रक्त समूह प्रणाली में आरएच नेगेटिव का क्या अर्थ है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर डी एंटीजन नहीं होता। इसके बारे में जानते हैं। आरएच नेगेटिव स्थिति का अर्थ है कि लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर आरएच फैक्टर, विशेष रूप से डी एंटीजन उपस्थित नहीं होता। यह कोई बीमारी नहीं है, लेकिन गर्भावस्था और रक्त आदान के समय विशेष सावधानी आवश्यक होती है। इससे अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में पल्लव वंश द्वारा निर्मित प्रसिद्ध सौर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये होता ऑप्शन नंबर सी, नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय हुआ था। ये महाबलीपुरम का प्रसिद्ध सौर मंदिर 8वीं शताब्दी में पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय राज सिंह के शासनकाल में बनवाया गया था। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिर है। इससे अगला प्रश्न है, प्रक्षोभन के साथ 20 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्लेटलेट कंसल्टेंट की सामान्य सेल्फ लाइफ कितनी होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर सी, 5 दिन होती है। ये प्लेटलेट कंसल्टेंट को 20 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगातार प्रक्षोभन के साथ रखा जाता है। इन परिस्थितियों में इसकी सामान्य सेल्फ लाइफ लगभग 5 दिन होती है। इससे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और संसद की शक्ति से संबंधित है। इसके अंतर्गत संसद संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। इससे अगला प्रश्न, मानक विलयन तैयार करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है? यह ऑप्शन नंबर बी, विलय की सटीक मात्रा की गणना और तोलना। मानक विलयन तैयार करने के लिए सबसे पहले आवश्यक शुद्ध विलय की सटीक मात्रा की गणना की जाती है और उसे सही तरीके से तोला जाता है। इससे विलयन की सही सांद्रता सुनिश्चित होती है। इससे अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से मिलता है? ये मिलता है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र से। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि और संबंध गतिविधियां सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। भारत की बड़ी जनसंख्या आज भी अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। इससे अगला प्रश्न, ऋणात्मक अभिरंजन तकनीक में सामान्यतः कौन सा रंजक उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, नाइग्रोसिन इंडिया इंक। ऋणात्मक अभिरंजन में नाइग्रोसिन या इंडिया इंक जैसे अम्लीय रंजक प्रयोग किए जाते हैं। ये कोशिकाओं को सीधे नहीं रंगते बल्कि पृष्ठभूमि को रंग देते हैं, जिससे बैक्टीरिया। इससे अगला प्रश्न, भारत निर्वाचन आयोग किससे संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी, चुनावों का संचालन और नियंत्रण करना। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन और नियंत्रण करती है। इससे अगला प्रश्न है, चिकित्सा प्रयोगशाला में ऑटोक्लेव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उपकरणों को कीटाणु रहित करना। ऑटोक्लेव उच्च दबाव वाली भाप का उपयोग करके चिकित्सा उपकरणों, कल्चर मीडिया और कांच के बर्तनों को कीटाणु रहित करता है। इससे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और संक्रमण फैलने से रोकथाम होती है। इससे अगला प्रश्न है, पीएच स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, अम्लता और या क्षारीयता। पीएच स्केल किसी जलीय विलयन की अम्लता या क्षारीयता को मापता है। पानी में हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता पर आधारित होती है। पीएच का मान 0 से 14 तक होता है। -7 से कम अम्लीय, 7 उदासीन और 7 से अधिक क्षारीय माना जाता है। इससे अगला प्रश्न है, अगर पिट्यूटरी ग्रंथि से कितने प्रमुख हार्मोन स्रावित होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी, 6। अगर पिट्यूटरी ग्रंथि से 6 प्रमुख हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन,
GH और थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH, ऐसी ACTH या फोलिकल उत्तेजन हार्मोन FSH और LH और PRL। इससे अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल की सही जांच के लिए रक्त का नमूना कब लेना सबसे उपयुक्त माना जाता है? ये माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, 10 से 14 घंटे के उपवास के बाद। कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल की सटीक जांच के लिए 10 से 14 घंटे के उपवास के बाद रक्त का नमूना लेना आदर्श माना जाता है। इस दौरान केवल पानी पीने की अनुमति होती है ताकि भोजन का ट्राइग्लिसराइड और लिपिड स्तर पर प्रभाव न पड़े। इससे अगला प्रश्न है, यकृत लीवर की क्षति का सबसे विशिष्ट एंजाइम कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, ALT SGPT। ALT मुख्य रूप से यकृत की कोशिकाओं में पाया जाता है। जब लीवर कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है जैसे हेपेटाइटिस या सिरोसिस में, तो ALT का स्तर रक्त में बढ़ जाता है, इसलिए इसे यकृत क्षति का सबसे विशिष्ट एंजाइम माना जाता है। इससे अगला प्रश्न है, सामान्य क्रेटिन के साथ यदि सीरम यूरिया बढ़ा हुआ है तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? यह होता है ऑप्शन नंबर बी, निर्जलीकरण या अधिक प्रोटीन आहार। जब सीरम यूरिया बढ़ जाता है लेकिन क्रिएटिन सामान्य रहता है तो यह अक्सर निर्जलीकरण, अधिक प्रोटीन आहार, पेट में ब्लीडिंग या संक्रमण के कारण होता है। इसे प्रियोडनल एजोटेमिया कहा जाता है। इससे अगला प्रश्न, किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 kg और उससे 5 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। यदि g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो इसकी स्थिर ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करना, mgh, m का मान कितना 2 और g का मान 10 और h का मान कितना है? h का मान है 5। 2 की 10 में 20, 20 पंजे 100 जूल, तो कितना आ जाएगा? 100 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी। इससे अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी? 15 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है, F बराबर होता है 2R। सॉरी, ये होता है F बराबर क्या होता है? 2F बराबर R, ये होता है। तो यहां पर क्या 2 और F की वैल्यू कितनी है? 15। तो यहां पर R 15 की 2 में गुना 30 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा? R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। इससे अगला प्रश्न है, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके बराबर होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, F बराबर ma। HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो H का जो परमाणु भार है वो कितना होता है? 1 और Cl का होता है 35.5। और HCl, H का क्या लिखेंगे? 1 और Cl का 35.5, दोनों को जोड़ेंगे 36.5, ऑप्शन नंबर बी। इससे अगला प्रश्न है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किससे संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी, तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित है। न्यूलैंड्स ने 1865 में अष्टक नियम दिया था। इसके अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाता है तो हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। इससे अगला प्रश्न, टाइफाइड रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? यह ऑप्शन नंबर बी, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह आमतौर पर दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। इससे अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और इसके किसी भी रूप में पालन को कानूनी दंडनीय अपराध माना गया है। इससे अगला प्रश्न है, फ्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? यह है ऑप्शन नंबर बी, F। फ्लोरीन का क्या? F। फ्लोरीन एक हैलोजन तत्व है और इसका रासायनिक प्रतीक क्या F होता है? इसका परमाणु क्रमांक 9 है। इससे अगला प्रश्न, यदि किसी परिपथ में धारा I बराबर 2 एम्पियर और प्रतिरोध R बराबर 5 ओम हो तो विभवांतर कितना होगा? तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। तो V का मान निकालना है, I का मान 2 एम्पियर और R का 5, तो V बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर सी। इससे अगला प्रश्न है, ऊतक क्या होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह। तो इसमें क्या, ऊतक समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जो मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं, जैसे पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक आदि। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।